Welcome to Mental Health Academics. Today we will discuss थर्स्टोन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थर्स्टोन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी, जो इंटेलिजेंस को एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम अक्सर इंटेलिजेंस को एक सिंगल एबिलिटी के फॉर्म में देखते आए हैं, लेकिन थर्स्टन ने इस आइडिया को चैलेंज किया। उनका कहना था इंटेलिजेंस एक ही चीज़ नहीं होती, बल्कि मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट एबिलिटीज़ पर बेस्ड होता है और कैसे ये थ्योरी हमने लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बेहतर समझने में हेल्प करती है। तो चलिए इस मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। थर्स्टन के थ्योरीज को समझने से पहले लेट्स सी हमारा प्रीवियस लेक्चर के साथ इसका क्या रिलेशन है। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी डिस्कस की थी। स्पीयरमैन का क्लियर मानना था कि इंटेलिजेंस के सेंटर में एक जनरल इंटेलिजेंस होती है जिसे हम जी फैक्टर कहते हैं, और एक स्पेसिफिक टास्क होता है जिसको हम एस फैक्टर बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग अगर जी स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट ने एक्चुअल इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एनालाइज किए तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। एम्पिरिकल स्टडीज़ ने दिखाया कि एबिलिटीज़ क्लस्टर में आती है, सिर्फ एक सिंगल डोमिनेंट जी फैक्टर से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं होता। यही से थर्स्टन का एंट्री होता है। थर्स्टन ने कहा इंटेलिजेंस कोई एक यूनिटरी पावर नहीं है, बल्कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़ का ग्रुप है जो एक पर्सन के अंदर अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं। इसीलिए थर्स्टन की थ्योरी को हम स्पीयरमैन के थ्योरी का नेचुरल नेक्स्ट स्टेप और काउंटर थ्योरी मानते हैं। अब ये सवाल आता है कि थर्स्टन की थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को हम मेंटल एनर्जी के फॉर्म में समझते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा मेंटल एनर्जी उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस। लेकिन थर्स्टन ने इंटेलिजेंस को थोड़ा डिफरेंटली देखा। उनके लिए इंटेलिजेंस एक पैटर्न ऑफ एबिलिटीज़ था, ना कि एक सिंगल पावर। थर्स्टन ने ऑब्जर्व किया कि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि एक पर्सन किसी एक एरिया में बहुत स्ट्रांग होता है और दूसरे एरिया में वीक। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट मैथ्स में एक्सीलेंट हो सकता है लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल कर सकता है, और कोई राइटिंग और स्पीकिंग में स्ट्रांग हो सकता है लेकिन न्यूमेरिकल टास्क में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक टास्क में हाई परफॉर्मेंस होना दूसरे टास्क में हाई परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करता। इसी ऑब्जर्वेशन ने इंटेलिजेंस रिसर्च को एक नया डायरेक्शन दिया। स्पीयरमैन का मॉडल था हायरार्किकल, ऊपर जी फैक्टर और नीचे एस फैक्टर्स। थर्स्टन ने इसको शिफ्ट करके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर बना दिया, जहां इंटेलिजेंस को मल्टीपल इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ के कॉम्बिनेशन के रूप में देखा गया। यही रीजन था कि थर्स्टन की थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गई इंटेलिजेंस थ्योरीज के हिस्ट्री में। लेट्स सी हु वाज लुइस लियोन थर्स्टन। लुइस लियोन थर्स्टन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस। मतलब उन्होंने इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं किया, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स को स्टैटिस्टिकली आइडेंटिफाई किया। थर्स्टन का क्लियर बिलीफ था कि इंटेलिजेंट टेस्ट रियल मेंटल फंक्शंस को रिफ्लेक्ट करने चाहिए, सिर्फ एक ओवरऑल स्कोर नहीं देना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने साइकोमेट्रिक्स के फील्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला। उनकी फेमस बुक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जो कि 1938 में पब्लिश हुई, जहां उन्होंने अपनी थ्योरी सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन की, और उनका कोर स्टैंस बहुत सिंपल था। इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि एबिलिटीज़ का एक प्रोफाइल होता है जहां हर इंडिविजुअल का पैटर्न अलग हो सकता है। इस कंट्रीब्यूशन की वजह से थर्स्टन को आज भी मॉडर्न साइकोमेट्रिक्स का पायोनियर माना जाता है। अब हम
थर्स्टन की थ्योरी के कोर एजम्पशंस को समझते हैं, क्योंकि यही से पूरा मॉडल क्लियर होगा। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि इंटेलिजेंस सेवरल इंडिपेंडेंट एबिलिटीज से मिलकर बनी है। मतलब इंटेलिजेंस एक ही चीज नहीं है, बल्कि मल्टीपल एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एबिलिटीज प्राइमरी होती है, ये किसी एक सिंगल जनरल फैक्टर से डिराइव नहीं होती। थर्स्टन के अकॉर्डिंग इनके पीछे कोई एक डोमिनेंट जी फैक्टर का कंट्रोल नहीं होता है। तीसरा एजम्पशन ये है कि हर एबिलिटीज़ को सेपरेटली मेजर किया जा सकता है और हर एबिलिटी इंडिपेंडेंटली डेवलप भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन एक एबिलिटी में वीक है तो ज़रूरी नहीं कि वो सभी एबिलिटीज़ में वीक हो। इसीलिए थर्स्टन ने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया एज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंटेलिजेंस एक स्कोर नहीं, एक प्रोफाइल है। यही एजम्पशंस थर्स्टन के थ्योरी को बाकी थ्योरीज से फंडामेंटली डिफरेंट बना देता है। अब हम थर्स्टन की थ्योरी के सबसे सेंट्रल पार्ट पर आते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यानी पीएमएस। थर्स्टन ने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके आइडेंटिफाई किया कि इंटेलिजेंस एक्चुअली 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से मिलकर बनती है। ये एबिलिटीज़ एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन रियल लाइफ फंक्शनिंग में मिलकर काम करते हैं। ये 7 एबिलिटीज़ है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, spatial visualizations, associative memory, perceptual speed and reasoning। यहाँ एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, थर्स्टन के मॉडल में कोई सेंट्रल जी फैक्टर नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब है इन एबिलिटीज़ का पैटर्न, जहाँ किसी पर्सन का स्ट्रेंथ किसी एक एबिलिटी में ज़्यादा हो सकता है और किसी दूसरी में कम। लेट्स सी इन एबिलिटीज को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, दैट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। जैसे स्लाइड पर लिखा है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है लैंग्वेज का मीनिंग को समझना। इसमें सिर्फ वर्ड पहचानना नहीं, बल्कि वर्ड्स, सेंटेंसेस और आइडियाज़ को समझना इंक्लूड होता है, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन। सिंपल एग्जांपल में अगर कोई स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक्स पढ़ लेता है लेकिन उसका मीनिंग समझ पाता है, कॉन्सेप्ट्स ग्रैस्प कर पाता है, क्वेश्चंस इंटरप्रेट कर पाता है, तो ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का साइन है। ये एबिलिटी स्पेशली इम्पोर्टेंट होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एकेडमिक्स और कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशंस के लिए, जैसे कि टीचिंग, लॉ, काउंसलिंग, जर्नलिज्म एट्सेट्रा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है, कोई पर्सन फ्लुएंट बोल सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए थर्स्टन ने इसको एक सेपरेट प्राइमरी एबिलिटी माना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड लेकिन उससे डिफरेंट एबिलिटी, जो कि वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है वर्ड्स को क्विकली और इजीली प्रोड्यूस कर पाना। जैसे स्लाइड में मेंशन है, सिनोनिम्स सोचना, राइम्स बनाना या लिमिटेड टाइम में ज़्यादा वर्ड्स जनरेट कर पाना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ 1 मिनट में लेटर एस से स्टार्ट होने वाले मैक्सिमम वर्ड्स बताओ, तो जो पर्सन फास्ट रेस्पॉन्स देता है वो स्ट्रॉन्ग वर्ड फ्लुएंसी दिखाता है। ये एबिलिटी अक्सर राइटर्स, स्पीकर्स, पोएट्स और क्रिएटिव लैंग्वेज यूज में दिखाई देती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, वर्ड फ्लुएंसी और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन सेम नहीं होते। कोई पर्सन मीनिंग अच्छा समझ सकता है लेकिन वर्ड्स जल्दी जनरेट ना कर पाए या वाइस वर्सा। इसीलिए थर्स्टन ने लैंग्वेज रिलेटेड एबिलिटीज़ को भी सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया ताकि इंटेलिजेंस का पैटर्न क्लियरली समझ आए। अब हम थर्ड प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पर आते हैं, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है
नंबर्स के साथ काम करना, जैसे स्लाइड में लिखा है, एरिथमेटिक कैलकुलेशंस को क्विकली और एक्यूरेटली परफॉर्म करना। इसमें बेसिक ऑपरेशन आते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी लैंग्वेज या रीजनिंग पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट फास्ट कैलकुलेशंस कर लेता है, मेंटल मैथ स्ट्रांग होती है, लेकिन उसका वर्बल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वीक हो सकता है। इस एबिलिटी का रोल आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, इंजीनियरिंग या डेली लाइफ के न्यूमेरिकल डिसीजंस में क्लियरली दिखाई देता है। थर्स्टन का यही कहना था कि न्यूमेरिकल स्किल्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटी है और इसको किसी और एबिलिटी के अंदर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। द फोर्थ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वाज स्पेशियल विजुअलाइजेशन। जैसे स्लाइड में दिया है, स्पेशल विजुअलाइजेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को मेंटली इमेजिन कर पाना, उनकी पोजीशन, शेप या ओरिएंटेशन को माइंड में रोटेट या मैनिपुलेट कर पाना। सिंपल एग्जांपल ले, जब आप मैप देखकर रोड इमेजिन करते हो, ये किसी ऑब्जेक्ट को सोचते हो कि अगर इसको घुमाया जाए तो कैसे दिखेगा। ये सब स्पेशल एबिलिटी होता है। इसी एबिलिटी का रोल बहुत क्लियर होता है प्रोफेशंस जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिक्स और सर्जरी में, जहाँ विजुअल स्पेशल जजमेंट क्रिटिकल होती है। ये एबिलिटी लैंग्वेज या नंबर्स से अलग काम करती है और इसीलिए थर्स्टन ने इसको भी सेपरेट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में डाला। Now let's talk about the fifth primary mental ability, which is associative memory. Associative memory का मतलब होता है कनेक्शंस बनाना और उन्हें याद रखना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, वर्ड ऑब्जेक्ट पेयर्स को रिमेंबर कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी का काम और उसका फेस कनेक्ट करना या फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड और उसका मीनिंग याद रखना, ये सब एसोसिएटिव मेमोरी के एग्जाम्पल्स है। ये एबिलिटी लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन और वोकेबुलरी एक्विजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये जनरल मेमोरी पावर से डिफरेंट होती है। कोई पर्सन ओवरऑल मेमोरी स्ट्रॉन्ग कह सकता है लेकिन एसोसिएशंस बनाने में वीक हो सकता है या वाइस वर्सा। इसीलिए थर्स्टन ने मेमोरी को भी एक स्पेसिफिक प्राइमरी एबिलिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया, ना कि एक ब्रॉड अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। अब हम सिक्स्थ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करते हैं, जो कि परसेप्शुअल स्पीड। परसेप्शुअल स्पीड का मतलब होता है डिटेल्स को क्विकली नोटिस कर पाना। जैसे स्लाइड में दिया है, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को फास्ट आइडेंटिफाई करना या विजुअल इंफॉर्मेशन को इफ़िशिएंटली स्कैन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पेज पर बहुत सारे नंबर्स या सिंबल्स दिए गए हैं और आपको मैचिंग या एरर्स क्विकली डिटेक्ट करने हैं, तो यहाँ परसेप्शुअल स्पीड का रोल होता है। ये एबिलिटी कॉमनली दिखती है क्लरिकल वर्क, प्रूफ रीडिंग, कोडिंग, डाटा स्क्रीनिंग जैसे टास्क में, जहाँ एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी ज़रूरी होती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एबिलिटी रीजनिंग या मेमोरी से अलग होती है। कोई पर्सन लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन विजुअली डिटेल्स फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाए। इसीलिए थर्स्टन ने परसेप्शुअल स्पीड को भी एक इंडिपेंडेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी माना। अब हम सेवेंथ और लास्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पर आते हैं, जो कि रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिकल और इन्फरेंशियल थिंकिंग। जैसे स्लाइड में मेंशन है, नोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और रिलेशनशिप्स को समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नया प्रॉब्लम दिया जाता है जिसको आपने पहले कभी डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं किया और फिर भी आप लॉजिक लगाकर सॉल्यूशन निकाल लेते हो, ये रीजनिंग एबिलिटी का यूज़ है। ट्रेडिशनली लोग इसी एबिलिटीज़ को इंटेलिजेंस के सबसे करीब मानते रहे हैं, लेकिन थर्स्टन का क्लियर पॉइंट ये था कि रीजनिंग भी सिर्फ एक एबिलिटी है, पूरी इंटेलिजेंस नहीं। इसीलिए थर्स्टन के मॉडल में रीजनिंग को बाकी एबिलिटीज़ के ऊपर नहीं रखा गया, बल्कि इक्वल लेवल पर ट्रीट किया गया। अब ये समझना ज़रूरी है कि थर्स्टन ने ये एबिलिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया। ये सिर्फ थियोरेटिकल आइडिया नहीं था, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी पर बेस्ड था।
थर्स्टन ने यूज़ की मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस, मतलब उन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर को एनालाइज करके देखा कि कौन कौन से टेस्ट साथ साथ ग्रुप होते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट ये है कि थर्स्टन ने ऑब्लिक रोटेशन का यूज़ किया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने माना कि एबिलिटीज़ थोड़ी बहुत कोरिलेट कर सकती है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट रहती है। उन्हें एबिलिटीज़ के बीच स्मॉल कोरिलेशंस मिला, लेकिन कोई सिंगल डोमिनेंट जी फैक्टर प्राइमरी लेवल पर नहीं मिला, और यही पॉइंट स्पेयरमैन के थ्योरी से डायरेक्ट मेथोडोलॉजिकल रिजेक्शन था। सिंपल वर्ड्स में थर्स्टन ने डाटा से दिखाया कि इंटेलिजेंस एक सेंटर से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि मल्टीपल एबिलिटीज़ के कॉम्बिनेशन से काम करती है। इस स्लाइड में हम स्पेयरमैन और थर्स्टन का डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं ताकि डिफरेंसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक सिंगल जनरल फैक्टर और जी फैक्टर होती है, लेकिन थर्स्टन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस मल्टीपल प्राइमरी एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्पेयरमैन का मॉडल हायरार्किकल था कि उसके हिसाब से ऊपर जी था और नीचे स्पेसिफिक एबिलिटीज़, जबकि थर्स्टन का मॉडल मल्टी डायमेंशनल है। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं, सब एबिलिटीज़ पैरेलल में काम करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्पेयरमैन ने देखा क्वांटिटी ऑफ जी, कितना जी है, राइट। लेकिन थर्स्टन ने बोला डिफरेंसेस को समझने के लिए एबिलिटीज़ का प्रोफाइल देखना होगा। और ओवरऑल व्यू में स्पेयरमैन के लिए इंटेलिजेंस यूनिटरी थी, थर्स्टन के लिए इंटेलिजेंस प्लूरलिस्टिक थी। इस कंपैरिजन से एक बात तो क्लियर हो जाती है, थर्स्टन ने इंटेलिजेंस को सिंप्लीफाई नहीं बल्कि रियल लाइफ के क्लोज लाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं थर्स्टन की थ्योरी एजुकेशन के लिए कितना इम्प्लाई करते हैं। इस स्लाइड का कोर आइडिया ये है कि स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। कोई स्टूडेंट्स मैथ्स में एक्सेल कर सकते हैं लेकिन लैंग्वेज में स्ट्रगल कर सकता है, और कोई स्पेशली स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन वर्बल टास्क में एवरेज हो सकता है। थर्स्टन के मॉडल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इंटेलिजेंस एक सिंगल स्कोर नहीं बल्कि मल्टीपल एबिलिटीज़ का मिक्स है। इसीलिए एजुकेशन में वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती। थ्योरी सपोर्ट करते हैं डिफरेंशियल टीचिंग मेथड्स, जहां स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अप्रोच बदली जाए। असेसमेंट के लेवल पर भी ये इम्पॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग को डायग्नोस्टिक होना चाहिए, सिर्फ एक ग्लोबल IQ स्कोर देने के लिए नहीं। मतलब ये देखना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स किस एबिलिटी में स्ट्रॉन्ग है और किस में सपोर्ट चाहिए। इसी थॉट से आगे चलकर इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट और इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट डेवलप। अब हम थर्स्टन की थ्योरी के स्ट्रेंथ्स पर आते हैं। सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि थ्योरी एम्पिरिकली ग्राउंडेड है, मतलब ये सिर्फ आइडियाज़ पर बेस नहीं थी बल्कि एक्चुअल टेस्ट डेटा और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से डेवलप हुई। सेकेंड, ये थ्योरी अनइवन एबिलिटी प्रोफाइल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करती है। रियल लाइफ में लोग एक जैसे नहीं होते और थर्स्टन का मॉडल इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। थर्स्टन का काम बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा। इस थ्योरी ने गार्डनर, गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग जैसे लेटर थ्योरीज के आइडियाज़ के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड की। और एक प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ ये है कि इस अप्रोच से सिंगल IQ स्कोर से ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस को एक नंबर में रिड्यूस नहीं करती। इसी वजह से थर्स्टन की थ्योरी को इंटेलिजेंस थ्योरीज के इवोल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन माना जाता है। अब हर थ्योरी की तरह थर्स्टन की थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस है और उन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म ये है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती। रिसर्च ने दिखाया कि इनके बीच कुछ कोरिलेशन होता है। इसी वजह से लेटर स्टडीज़ ने सजेस्ट किया कि एक हायर ऑर्डर जनरल फैक्टर एग्जिस्ट कर सकता है जो इन एबिलिटीज़ को लूजली कनेक्ट करता हो। दूसरा ये है कि PMS की एग्जैक्ट नंबर डिफरेंट स्टडीज़ में वेराई करता है।
हर रिसर्चर को सेम नंबर या सेम सेट ऑफ एबिलिटीज नहीं मिले। तीसरा लिमिटेशंस ये है कि थर्स्टन का मॉडल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता, यानी रियल लाइफ में ये एबिलिटीज़ कैसे मिलकर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर प्रोड्यूस करती है, ये पार्ट थोड़ा अंदर एक्सप्लेन रह जाता है। इसी गैप को फिल करने के लिए बाद में हायरार्किकल मॉडल्स प्रपोज किए गए, जिन्होंने स्पीयरमैन और थर्स्टन दोनों के आइडियाज़ को कंबाइन करके करने की कोशिश की। अब इस स्लाइड में हम थर्स्टन की थ्योरी का ब्रॉडर पोजीशन समझते हैं इंटेलिजेंस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। हिस्टोरिकली देखें, थर्स्टन की थ्योरी जी फैक्टर थ्योरी के खिलाफ पहली मेजर सिस्टमेटिक चैलेंज थी। पहली बार इंटेलिजेंस को सीरियसली सिंगल नंबर से बाहर निकल कर देखा गया। इस थ्योरी ने एक ब्रिज का काम किया, एक साइड स्पीयरमैन का यूनिटरी व्यू और दूसरी साइड लेटर मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल। यही से आगे चलकर थ्योरीज ने पूछा सिर्फ कितनी इंटेलिजेंस है की वजह किस टाइप के इंटेलिजेंस है। इसी शिफ्ट की वजह से थर्स्टन को इंटेलिजेंस रिसर्च का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ, स्कोर से स्ट्रक्चर की तरफ। तो अब हम थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी को ब्रीफली समराइज कर लेते हैं। थर्स्टन ने सिंगल इंटेलिजेंस के आइडियाज़ को रिजेक्ट किया और प्रपोज किया कि इंटेलिजेंस 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से मिलकर बनती है। उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस का मतलब एक पावर नहीं बल्कि एबिलिटीज का पैटर्न है। ये थ्योरी स्पीयरमैन के जी फैक्टर का डायरेक्ट काउंटर थी और इसने इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से देखने का रास्ता खोला। इस अप्रोच ने हमें ये समझने में हेल्प की कि लोगों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नेचुरली डिफरेंट होते हैं और इंटेलिजेंस को सिर्फ एक स्कोर में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसी फाउंडेशन पर बाद की मॉडर्न थ्योरीज डेवलप हुई जो इंटेलिजेंस को और ज़्यादा रियलिस्टिक और ह्यूमन सेंटर्ड तरीके से एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंटेलिजेंस के और एडवांस्ड मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।